दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर जहर वाली बारिश कर दी। ये कोई फिल्म की कयामत की रात नहीं बल्कि खौफनाक वॉर क्राइम जो ये दोनों बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे अमेरिका की बात की जाए फिर चाहे इजराइल की बात की जाए। जैसे पहले स्कूल की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जहां पर मासूम बच्चों की चीखें गूंजते हुए दिखाई दी। कई मासूम बच्चों की जान चली गई, जिसे लेकर अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमने तो ये एयर स्ट्राइक की ही नहीं है। साफ झूठ बोलता हुआ दिखाई दिया। फिर दोस्तों अब देखा जाए अगर तो तेहरान के तेल डिपो पर लगातार बमबारी की गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जहां आग की लपटें आसमान छूते हुए दिखाई दी। काला धुआं पूरे शहर पर छाया हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर कल मैंने आपको दोस्तों खबर बताने की कोशिश की थी। दोस्तों कल रात जो हमला हुआ उसकी वजह से सुबह उठते ही काली तेल वाली बारिश होना तेहरान में शुरू हो गई। ये बारिश नहीं दोस्तों, जहर है। जहां पर इस बारिश की बात की जाएगी तो सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन ऐसे कई जहरीले केमिकल इस बारिश के बूंदों में मौजूद हैं। ईरान की हेल्प ग्रुप चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो। ये जनता को बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है एसी मत चलाओ। और साथ ही साथ कई और गाइडलाइन सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ये जो एसिड ड्रेन होते हुए तेहरान में दिखाई दे रही है अमेरिका और इजराइल के वजह से। ये भी कहा जा रहा है हेल्प ग्रुप की तरफ से चिल्ला चिल्लाकर कि बारिश के तुरंत बाद घर के बाहर कदम मत रखो। क्यों? क्योंकि जनता की आंखों में जलन हो रही है इस बारिश की वजह से। जनता का गला जल रहा है इस बारिश की वजह से। कई लोगों के स्किन में जलन हो रही है इस बारिश की वजह से। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही है। और ये सिर्फ दोस्तों शुरुआत है। अभी भी धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर बारिश हुई तो और भी ज्यादा तबाही तेहरान में मच सकती है। लेकिन मेन एसिड रेन जो थी वो 9 मार्च सुबह ही हो चुकी है, कहा जा सकता है दोस्तों। समस्या लेकिन यहां पर खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको कहा अभी ये शुरुआत है। तेल डिपो अभी भी जल रहे हैं। सोचिए कितना खतरनाक हमला हुआ होगा, जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी कि कई घंटों बाद भी तेल डिपो जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो अभी भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। कई जर्नलिस्ट इस पर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए, जो मैंने आपके स्क्रीन के सामने वीडियो रखी हुई है, आप भी देख सकते हैं। और जिससे अभी भी जहरीली हवा 1-2 हफ्ते तक रहेगी पूरे शहर में। और इस बीच मिट्टी में पानी के केमिकल घुस गए तो ये जहर कई महीनों तक लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मारता रहेगा। तो समझा जा सकता है जो कल हमला किया गया वो कितना ज्यादा खतरनाक था। अमेरिका और इजराइल इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। कहा जा सकता है कि ये वॉर नहीं है, ये जहर बरसाने का नया हथियार है जो अमेरिका और इजराइल यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। दुनिया सो रही है लेकिन तेहरान की सड़कें जहर पी रही हैं, जो कई महीनों तक पीती रहेंगी अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा और इंसानों की जान जाती रही। सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिका इसे भी झूठ बोल देगा, कह देगा कि ये हमला हमने नहीं किया, जैसा कि स्कूल बिल्डिंग को लेकर अमेरिका का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर अमेरिका पूरी तरह से झूठ बोलता हुआ दिखाई दिया था। इस एयर स्ट्राइक से पूरी तरह से मुकर गया था। फिलहाल दोस्तों आप तो बात कर सकते हैं, आप तो इस हमले की निंदा कर सकते हैं, आप तो बता सकते हैं कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए।